जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। सभी बच्चों से निवेदन है कि MP प्लस का एग्ज़ाम अब आ चुका है। अब आपके पास गिने चुने दिन रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक बार अच्छा लगे तो कमेंट करके और शेयर ज़रूर कर देना। और आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे वो आप मेरे को अवश्य बताएंगे। इससे पता चलता है आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मेरे को पता लग जाता है कि आपकी तैयारी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, यानी इसमें से आपको कुछ आता है नहीं। जितने आते हैं उतने ही बताइए, उससे आपको बेहतर बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं करवाए थे? उसका नाम है कसराबा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। ये किस वंश से था? तो मौर्य वंश से था। किस वंश से? मौर्य वंश। मौर्य वंश का था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ था? किस पर? विदिशा पर। किस वंश का था ये आपको बताना है। तो ये होगा शुग्न। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है मेरे बच्चों? ऑप्शन हो जाता है आपका यहाँ से, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था उसका क्या नाम था? जिसने गुप्त वंश की स्थापना की, उसका नाम था श्रीगुप्त। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इन चार ऑप्शनों में से आपका उत्तर कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा आपके सभी के दिमाग में आ चुका है या अभी तक नहीं आया है? जैसे कि आपके सामने भूमध्य रेखा है या जापान से पूर्वी क्षेत्र है, तो कौन सा हो सकता है उसमें? सभी दिमाग में आ चुका? क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किसके बीच की कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच। ऑप्शन ए हो जाता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये किससे है आपको पता है? यह है दिल की धड़कन आरंभ करना। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, या क्या होता है रे? तो ये घट जाता है। सुन रहे हो बच्चों? क्या होता है बच्चों? इसका घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाईग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाईग्रोमीटर से क्या मापा जाता है आपको पता होना चाहिए। इस मीटर से मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर के लगभग कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं लगभग, ये बताना है। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका होगा 746। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर क्या होता है इस क्वेश्चन का आपका बन जाता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भक्ति संतों में से किसके विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की? यह आपको पता होना चाहिए। महापुरुष हुए थे, उनका नाम था तुलसीदास जी। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है मेरे बच्चों। क्या हो जाता है? तुलसीदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्या कहता है। सबसे छोटा ग्रह है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आया आपके सामने। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति है, छोटा बुध है। मंगल को हम लाल ग्रह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाल ग्रह भी मंगल को कह सकते हैं। और शनि को क्या कह सकते हैं? शनि को ये वो ऐसा ग्रह है जो है पानी के ऊपर तैरता है, यानी पानी के ऊपर भी तैर सकता है, ऐसा ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं बच्चों, वो होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण होता है? दैनिक गति। ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन। म्यांमार के साथ भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित पर्वत श्रृंखला जो को सामूहिक रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है सामूहिक रूप से, ये बताना है। तो उसे कहा जाता है पर्वाचोल। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? उसे कहा जाता है पर्वाचोल। तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? यह है सांबर झील। कौन सी है? सांबर। यह कहाँ है? ये जयपुर है, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ है? राजस्थान के अंदर मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? यानी पहली बार जनगणना किस वर्ष की गई थी मेरे भारत के अंदर? तो सभी को पता होना चाहिए, ये की गई थी 1872 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है मेरे बच्चों ए बिल्कुल सही हो जाता है।
मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो उसका नाम है रूसी संघ, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तमिलनाडु के तटीय भागों में झाड़ों वर्षा की प्राप्ति किससे होती हैं? तो सभी को पता है बच्चों ये किससे होती हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है? ए बिल्कुल सही हो जाता है मेरे बच्चों इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, देखते हैं। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? ऐसा राज्य कौन सा है हमारा? उसका नाम है उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। देखते हैं भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ पर है वो स्थान? वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, इलाहाबाद के समीप। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपको पता होना चाहिए। ये कहा था एक महापुरुष, उनका नाम था सरोजनी नायडू। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। जम्मू कश्मीर सरहद ए रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है, वो कब किया था वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो किया गया था 1965 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत बन जाता है मेरे बच्चों। तो आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देना, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। और अच्छी लगी हो जानकारी तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें कि सर क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है।